महंगाई की चक्की में पिसी आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का ऐलान। पेट्रोल 4 रुपये 74 पैसे सस्ता कर दिया। डीजल की कीमत में भी 3 रुपये 86 पैसे फी लीटर कमी। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कीमतों का इतलाक़ रात 12 बजे से हो गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं मौजूदा हुकूमत की आवाम दोस्त पॉलिसियों के नतीजे में महंगाई में वाज़ेह कमी वाक़ई हुई है। आवाम को एक ही दिन में दूसरा रिलीफ। एलपीजी के घरेलू सिलेंडर की कीमतों में 45 रुपये फी किलो कमी। ओगरा ने जून के लिए नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जून के लिए एलपीजी की कीमत 234 रुपये 60 पैसे मुकर्रर कर दी गई। 2 करोड़ प्रोटेक्ट सार्फिन के लिए शहबाज सरकार का बड़ा रिलीफ। हुकूमत 200 यूनिट इस्तेमाल करने वालों के लिए सब्सिडी बर्दाश्त करेगी। बिजली के निर्खों में इजाफे की माशी टीम की तजवीज़ मुस्तरद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने टैरिफ में इजाफा न करने की हिदायत कर दी। नए बजट में मेकअप के सामान और ज्वेलरी पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। बनाव सिंगार की शौकीन खवातीन को फिक्र लग गई। कहती हैं वज़ीर-ए-आज़म बनने संवरने की अशिया महंगी करने का फैसला मुस्तरद कर दें। हर चीज़ पे इतना टैक्स लगा देंगे तो बेसिकली लोग कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे। आई नो इट्स नॉट नेसेसिटी, लेकिन आप क्या चाह रहे हैं कि अवाम आपकी सिर्फ सर्वाइवल मोड पे रहना शुरू कर दे। कॉस्मेटिक्स जिस तरह की मेरी जैसी वर्किंग वुमेन के लिए एक ज़रूरी है, और वर्किंग वुमेन ना भी हो, जो घर पे ख़वातीन रहती हैं उनकी भी एक मेकअप और ये चीज़ें एक शौक़ होता है। तो जब यही इतनी महंगी हो जाएंगी तो लोग बेसिक चीज़ें कैसे अफोर्ड कर सकेंगे। पानी पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट से ट्वीट की तहकीकात। एफआईए साइबर क्राइम टीम की रात गए अडियाला जेल आमद। पानी पीटीआई का एफआईए टीम से मिलने से इनकार। कहा किसी भी सवाल का जवाब वकला की मौजूदगी में दूंगा। पानी पीटीआई के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट पर एफआईए की तहकीकात मुस्तरद। तहरीक इंसाफ का कहना है साने सकूत ढाका के मुहर्रिकात सियासी हैं। सकूत ढाका में बुनियादी किरदार अवामी मैंडेट की तौहीन ने अदा किया। कोर कमेटी ने 9 मई वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का फिर मुतालबा कर दिया। रियासत के खिलाफ खड़े होने वालों से मुज़ाकरात नामुमकिन। डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का नाम लिए बगैर पैगाम। बोले साने 9 मई रियासत के खिलाफ था। GHQ, जिना हाउस और दीगर तंसीबात पर हमला करने पर कोई माफ़ी नहीं दे सकता। फॉर्मेशन कमांडर्स मीटिंग में जिस मौक़िफ़ का इजहार किया वो हर पाकिस्तानी की आवाज़ है। ये जो जुर्म है 9 मई के हवाले से, ये प्री मेडिटेटेड था, सोचा समझा था। इसकी बाकायदा मनसूबाबंदी की गई, इसको प्रैक्टिस किया गया। ISPR का स्टेटमेंट एब्सोल्युटली अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स बिल्कुल वाज़ेह दलील के साथ है, और कोई आके इसको झुटलाए ना, कोई बताए कि क्या ये वाक़यात पेश नहीं आए। नून लीग का साने 9 मई में मुलव्विस अफराद को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने पर जोर। 9 मई के नाकाबिल तरदीद सबूत मौजूद। मुल्क को आग लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई में तज़ब्ज़ुब क्यों? मलिक अहमद खान का सवाल। अमीर मकाम कहते हैं 9 मई के हमलों में मुलव्विस अफराद अफरा तफरी चाहते थे। पाक फौज ने हर मुश्किल वक्त में कौम का साथ दिया। 9 मई के जो वाक़यात हुए वो भी आप सबके सामने। मैं कश्मीर की आवाम को दाद देता हूँ कि वो इस तरह इसका पार्ट न बने। उसी 9 मई का मकसद ये था, अगर एक बंदे को, एक मुजरिम को गिरफ्तार किया जाता है तो कहा जाता है कि मुझे हाथ ही नहीं लगा रहा, मैं जो करता हूँ, अगर आप मुझे अरेस्ट करते हैं तो फिर पाकिस्तान में रहे। तहरीक इंसाफ के लिए एक और मुश्किल। इलेक्शन कमीशन 6 जून को पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस की समाअत करेगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और तर्जुमान रऊफ हसन इलेक्शन कमीशन में तलब। पीटीआई ने 5 साल से इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं कराए, लिहाजा उसका इंतजामी ढांचा ख़त्म हो चुका। इस वक्त पीटीआई का बतौर सियासी जमात क्या स्टेटस है? क्या पीटीआई का इंदराज ख़त्म करने की कार्रवाई शुरू की जा सकती है? इलेक्शन एक्ट पार्टी इलेक्शन ना कराने पर जुर्माना आयद करता है। पीटीआई पर जुर्माना क्यों ना आयद किया जाए? ग्वादर में हमारे 7 मजदूर मारे गए। प्रोपेगेंडा के ये जो हैं इंटेलिजेंस इदारों के वो हैं लोग हैं। अभी हम अपने मज़ीद लोगों को कत्ल होते हुए नहीं देख सकते। मजदूर कत्ल हुए थे, उनके कातिलों को हमने दो को पकड़ लिया है। गवादर में मजदूरों के कत्ल में मुलव्विस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान जिया लांगू कहते हैं गिरफ्तार दोनों दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम BLA से है।
तफ्तीश में मालूम हुआ उन्हें हिदायत थी जो पंजाब से आए उसे कत्ल कर दो। मुल्क दहशतगर्दों के हवाले नहीं करने देंगे। मजीद कहा, आवाम की हिफाजत में गफलत बरतने वालों को नहीं छोड़ेंगे। ये हुकूक और आज़ादी की जंग नहीं, दहशतगर्दी है। हम हर आने वाली हुकूमत का हिस्सा होंगे। हमने तो पीटीआई को भी ऑक्सीजन दी थी 4 सालों के लिए। उससे पहले हमारा तो काम ही ऑक्सीजन देना है, सबको देते रहते हैं ऑक्सीजन, आइंदा भी देंगे। हर आने वाली हुकूमत का हिस्सा होंगे। यार मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ तो मैं ये कैंपेन करूंगा, भाई मुझे वोट दो, मैं डेस्क के बजाऊंगा 5 सालों तक ऑपोजिशन बैठ के। क्या बातें कर रहे हो यार। एमक्यूएम पाकिस्तान हर आने वाली हुकूमत का हिस्सा होगी। एमक्यूएम के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू, बोले मुत्तहदा ने हर हुकूमत को ऑक्सीजन दी है, अपोजिशन में रहकर डेस्क नहीं बजानी। हुकूमत किसी की भी हो, एमक्यूएम उसका हिस्सा होगी। गफलत और लापरवाही कीमती जाने ले गई। हैदराबाद के इलाके परेटाबाद में सिलेंडर धमाके में जख्मी मजीद 4 बच्चे दौरान इलाज दम तोड़ गए। अमवात की तादाद 8 हो गई। जहां बाक होने वालों की नमाज जनाजा अदा। मेयर हैदराबाद, पुलिस के आला अफसरान, अहल खाना, रिश्तेदार, इलाका मकीनों की बड़ी तादाद में शिरकत। इलाके में सोग की फिजा। सिविल अस्पताल कराची में खवातीन और बच्चों समेत कई जख्मियों का इलाज जारी। मुतादिद अफराद के जिस्म 70% तक झुलस गए। जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला। इलाके में गैर कानूनी फिलिंग स्टेशन के क़याम पर अवाम में गमो गुस्सा। सूबाई हुकूमत को खरी खरी सुना दी। इंतजामिया क्या कर रही है, MP MNA क्या कर रहे हैं, डिप्टी मेयर क्या कर रही है, ये मेयर क्या कर रहे हैं, सिंध गवर्नमेंट वज़ीर आला मुराद अली शेख क्या कर रहे हैं, ये हुकूमत कर रहे हैं, राज कर रहे हैं, बस अपने ऊपर करप्शन कर रहे हैं, अपने अपने घर भर रहे हैं। गवर्नर सिंह का हैदराबाद वाक़े में इंसानी जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। कामरान टिसोरी कहते हैं, हैदराबाद वाक़े में कई लोग अपनी जान से चले गए। ऐसा हौलनाक वाक़या अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। MQM और पीपल्स पार्टी अवामी मसाइल का मिलकर हल निकालें। मुल्क में एक और झुलसा देने वाला दिन। मुल्क के बेशतर हिस्से आज भी शदीद गर्मी की लपेट में रहे। सबसे ज़्यादा गर्मी जैकबाद में पड़ी। दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड छू गया। दादू और तुरबत में पारा 49, सिब्बी और लजबेला में 48 डिग्री तक जा पहुँचा। मोइंजोदड़ो, खैरपुर, बावलनगर, भक्कर, नूरपुर, थुल में 47 डिग्री रिकॉर्ड। लाड़काना, खानपुर, डेरा गाजी खान, मंडी बाउद्दीन और ओकाड़ा में 46 डिग्री हो गया। लाहौर और पेशावर में दर्जा हरारत 41, कराची में 38 और कोयटा में 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गर्मी को भगाएं, लस्सी का गिलास गटागट पी जाएं। सूरज की तपिश बढ़ते ही दूध दही की दुकानों पर रश। शायखीन क्रिकेट का इंतजार खत्म। T20 वर्ल्ड कप का मेला आज से अमेरिका और वेस्ट इंडीज में सजेगा। 1 जून से 29 जून तक जारी रहने वाले इवेंट में 20 टीमें हिस्सा लेंगी। 4 ग्रुपों पर मुश्तमिल इवेंट का पहला सेमीफाइनल 26, दूसरा 27 को होगा। इवेंट की फाइनल्स टीमें 29 जून को मद्दे मुकाबिल होंगी। पहले आयरलैंड सीरीज में खराब कारकर्दगी, फिर इंग्लैंड के हाथों सीरीज में शिकस्त। वर्ल्ड कप के लिए ग्रीन शर्ट्स की तैयारियों की कलई खुल गई। नाकामियों के भंवर में फंसी कौमी टीम पंजा आजमाई के लिए अमेरिका रवाना। कौमी टीम T20 वर्ल्ड कप ग्रुप ए में भारत, अमेरिका, कनाडा और आयरलैंड से मुकाबला करेगी। पहले मैच में सामना अमेरिकी टीम से होगा। कौमी टीम 9 जून को रिवायती हरीफ के टकराएगी। और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की नामवर अदाकारा यमुना जैदी की डेब्यू फिल्म नायाब ने फिल्मी दुनिया के बड़े फेस्टिवल कैंस में 2 एजाज अपने नाम कर लिए। बेस्ट फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर अवार्ड और बेस्ट फॉरेन अवार्ड कैटेगरीज में अवार्ड जीते।